जंग का 14वां दिन है और खबर है कि इसराइल ने जमीनी मोर्चा खोलने की तैयारियां कर ली और कभी भी हमला शुरू हो सकता है। इसराइल को अपने मतलब की हरी झंडी भी मिल गई है। तभी तो इसराइल ने इस जंग को जीतने के लिए वॉर प्लान तैयार किया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल पहुंचे। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसराइल का दौरा किया। नरसंहार को लेकर इसराइल की भूमिका पर उंगली उठी। ठीक उसी वक्त जो बाइडेन ने इसराइल को क्लीन चिट दे दी। अब ब्रिटेन के पीएम इसराइल पहुंचे तो उन्होंने अपनी लाइन क्लियर कर दी। इसराइल इस बात पर अड़ा है कि जब तक हमास का अंत नहीं तब तक युद्ध विराम नहीं। सवाल यही है कि इसराइल का अटैक जारी रहेगा, तमाम मुल्कों का विरोध जारी रहेगा तो गाजा का युद्ध कहीं महायुद्ध न बन जाए। अब जरा एक नजर इसराइल के इस नक्शे पर डालिए। एक तरफ गाजा पट्टी दिख रही है। पूरी तरह से मुस्लिम आबादी वाले देशों से घिरा इसराइल अब किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रहा है। इधर इसराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका और नाटो ने जैसे ही हुंकार भरी तो इस्लामिक मुल्कों ने भी गाजा के लिए अपने हिस्से की गर्जना कर दी। यानी अब मामला किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में जरा इस जंग के इर्द गिर्द बन रही ताजा सूरत हाल पर भी एक नजर डाली। अभी तक इस जंग में अकेला ईरान ही इसराइल को धमकियां दे रहा था, पर गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद जंग की सूरत बदलने वाली दिख रही है। इसराइल हमास जंग में अब कई मुल्कों की एंट्री हो सकती है। ईरान की अपील के बाद मिडिल ईस्ट के देशों में इसराइल का हुक्का पानी बंद हो सकता है। ईरान की मिडिल ईस्ट के देशों से इसराइल को गैस और तेल की सप्लाई बंद करने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन में इमरजेंसी बैठक बुलाई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अब इसराइल को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। इस गाजा पट्टी से इसराइल को चुनौती दी जा रही है, जरा उसका भी हाल देख लीजिए। जिस गाजा पट्टी से इसराइल पर हमास ने एक साथ 5000 रॉकेट दागे, वो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है और करीब 22 लाख लोगों की आबादी वाला जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का दावा है कि सरकार जैसे ही फैसला करेगी हम गाजा पट्टी में दाखिल हो जाएंगे। ये मशीन गन फायर चल रहा है इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, वहां पे आपको झोपड़ी नजर आ रही है, वो गांव नजर आ रहा है, वो लेबनान है। सो ये बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर हूं मैं सिर्फ लेबनान से इस वक्त, और लगातार फायर की आवाज आ रही है उस डायरेक्शन से। ये देखिए एक बड़ा धमाका हुआ है अभी, ये एक और बड़ा धमाका हुआ है। ये जो चीजें हो रही हैं ये आर्टी फायर हो रहा है, ये प्रोबेबली आईडीएफ की तरफ से आर्टी फायर हो रहा है लेबनान के अंदर, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करने के लिए। गाजा पट्टी की सीमा पर इजरायली टैंकों की तैनाती लगातार देखी जा रही है, लेकिन सीमा पर आकर भी इजरायली फोर्स ठिठकी हुई है। आज तक ब्यूरो। इसराइल के लिए चिंताएं इसलिए क्योंकि इसराइल एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। दो मोर्चों पर है, एक तरफ तो हमास है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है। इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश पवार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो कि इसराइल लेबनान बॉर्डर से रिपोर्ट भी उन्होंने आपको भेजी थी और हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। इस वक्त वहां पर सिचुएशन कैसे लेबनान से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है और इसराइल उसको काउंटर अटैक कर रहा है, क्या सिचुएशन वहां पर है राजेश? देखिए राजीव, जो अभी इसराइल के लिए सबसे मुश्किल सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब वो हमास में ऑल आउट अटैक के लिए जाएंगे। देखिए अभी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हुए हैं, एयर ऑफेंसिव चल रहा है लगातार गाजा में। जब ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा तो आईडीएफ उसमें वहां पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगी गाजा पट्टी के अंदर, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर साथ ही साथ नॉर्थ से यानी कि लेबनान से हिजबुल्लाह अगर फ्रंट खोल देती है या अंदर आने की कोशिश करती है तो आईडीएफ के लिए, जो इजरायली फौज है, उसके लिए ये जो चुनौती है और भी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर शुरू हो जाएगी और उन्हें 3rd फ्रंट के लिए भी लगातार प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जो कि जॉर्डन और सीरिया की तरफ से ईरान के प्रॉक्सीज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसराइल का जो कोशिश है वो यही है कि हिजबुल्लाह इस युद्ध के अंदर ना कूदे, ताकि उन्हें 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर ना लड़नी पड़े। और जहां तक ये इस इलाके का सवाल है, देखिए मैं अभी एक किबुत्स में हूँ जो लगभग 15 किलोमीटर साउथ में है लेबनीज बॉर्डर से। यहाँ बिल्कुल शांति है, आप ये नहीं पता लगा सकते कि लड़ाई चल रही है, लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर क्लोज जाते हैं आपको लगातार आर्टिलरी फायर,
मशीन गन फायर, उसकी आवाज सुननी शुरू हो जाती है। तो लगातार फायर का एक्सचेंज चल रहा है आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में, लेकिन किसी ने भी अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। ना हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर घुसने की कोशिश की है, ना आईडीएफ ने बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान में जाने की कोशिश की है। तो जहां तक इंटरनेशनल बॉर्डर का सेंक्टिटी का सवाल है, वो दोनों फोर्सेज ने मेंटेन किया हुआ है। तो ये एक काइंड ऑफ लिमिटेड वॉरफेयर है, पर ये कब एस्केलेट कर जाए, कब हिजबुल्लाह ये फैसला करे कि हमें ऑल आउट अटैक करना है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। राजीव जी राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि हमारे सहयोगी भी वहां से जानकारियां दे रहे हैं। इजराइल का सबसे पहला प्लान अभी गजा को लेकर ही है, क्योंकि गजा पट्टी में ही इजराइल का सबसे बड़ा और जानी दुश्मन हमास छिपा हुआ है। और इजराइल ने कसम खाई है कि जब तक हमास का मटिया मेट नहीं कर देगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। अब आप ये समझिए कि ये है वो गजा जहां पर हमले चल रहे हैं। गजा, इसकी लंबाई लगभग 41 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चौड़ा है। यहां से मानवीय रास्ते का जो है मिस्र ने तो खोल दिया, लेकिन अभी भी मार्ग खुला नहीं है, अभी भी जो राहत सामग्री वो गई नहीं है। यहां पर वो खान यूनिस, जहां पर लगातार बम बरस रहे हैं, लगातार रॉकेट बरस रहे हैं, जहां पर बिजली पानी की किल्लत है। अब तो पूरे गाजा शहर में बिजली पानी की किल्लत है। तो ये है सिचुएशन। लेकिन इस बीच में हमास का मटिया मेट उसको कर रहेगा, ये इजराइल लगातार कह रहा है कि तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम उसका खात्मा नहीं कर देते। लेकिन हमास पर वार करे तो फिर करें कैसे, सवाल है। बस इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए इजराइल ने अपना 2 लेयर वॉर प्लान तैयार किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब से इजराइल के आसमान पर हमास के रॉकेट देखे, तभी से उनका खून खौल रहा है। फौजी दिमाग, वे एक ही झटके में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मोर्चे पर जा पहुंचे, हाथ भी मिलाए और पीठ भी थपथपाई, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री ये बात कह चुके थे कि हमास के वजूद खत्म करने की कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। और अब तक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और ब्रिटेन भी पीठ पर हाथ रखकर खड़े हैं। इस बीच अमेरिका से जंगी सामानों की एक और खेप इजराइल पहुंच गई। हमास का काम तमाम करने और मजबूती से मोर्चा संभालने के लिए इजराइल को वजह भी मिल गई और हरी झंडी भी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही इजराइल में पहुंचकर एक तरह से अपने लाडले को विजयी भव का आशीर्वाद दे चुके थे। गाजा की जमीन को फलस्तीनियों से खाली कराना, हमास और दूसरे संगठनों के सैन्य ठिकानों पर हमला, फलस्तीनियों को दूसरे देशों में खदेड़ने की रणनीति, गाजा पट्टी और लेबनान बॉर्डर पर एक साथ हमला, लेबनान बॉर्डर को पूरी तरह से खाली कराने का फरमान, अमेरिका के जरिए अपने कारोबारी हितों की हिफाजत, दुनिया भर में प्रोपेगेंडा के जरिए हमदर्दी बटोरना। इजराइल की सेना नए ऑर्डर का इंतजार कर रही है। गाजा पट्टी पर इजरायली टैंक पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सीमा पर इजरायली सेना ठिठकी हुई। क्यों, जरा ये भी समझ लीजिए। पहली वजह है गाजा पट्टी की बसावट। गाजा की जनसंख्या का घनत्व 5,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। घनी आबादी में सेना के लिए घुसकर ऑपरेशन करना मुश्किल है। गाजा में हमास ने सुरंगों का जाल बिछा दिया है। ऐसे में काउंटर ऑपरेशन चलाना मुश्किल है। मैं इस वक्त इजराइल और लेबनान के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ। सामने जो आपको गांव दिख रहा है वो लेबनान का गांव है। मशीन गन फायर लगातार और मिसाइल फायर चल रहा है, लगातार चल रहा है। ये पिछले 1.5 घंटे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सामने बिल्कुल एज द क्रो फ्लाइज, डिस्टेंस 500 से 600 मीटर ज्यादा नहीं है। आखिरी गांव, आखिरी पोस्ट लेबनान का, और बिल्कुल जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी लास्ट पहाड़ी है इजराइल की। इस पहाड़ी के ऊपर से इजरायली फौज फायर कर रही है।